एवेंजर्स डूम्सडे का फोर्थ टीज़र ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि भाई इस बार 4K क्वालिटी में है। तो हम इसमें बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये टीज़र ट्रेलर बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल हमारे सामने खड़े करके जाता है, जिसका इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से फंटास्टिक फोर और वकांडियंस आपस में मिल करके डॉक्टर डूम के साथ नया प्लान बनाने वाले हैं। पर ओवरऑल एक्चुअली क्या है भाई, अगर आपको कहूँ ये टीज़र ट्रेलर थे ही नहीं। हाँ भाई, एक्चुअली रूसो ब्रदर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि जो भी टीज़र ट्रेलर आपने देखे, मतलब हम टीज़र ट्रेलर ही बोलने वाले हैं इसको चार, चाहे वो कैप्टन अमेरिका वाला हो, चाहे वो थॉर वाला हो, या फिर चाहे वो वकांडियंस वाला हो, या फिर चाहे एक्समैन वाला हो। एक्चुअली ये टीज़र ट्रेलर है नहीं, ये क्लूज़ है। क्लूज़ मतलब कि जो स्टोरी की आपको अंदाज़ा लगाने के हिंट देते हैं, ये वो सारी चीज़ें। टीज़र ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा 8 फरवरी को, जो कि भाई सुपर बोल के अंदर। पर ओवरऑल बात करते हैं अपने हम इस टीज़र ट्रेलर की, जहाँ पर एक्चुअली हमें वकांडियंस देखने को मिलते हैं एंड इसके साथ साथ देखने को मिलते हैं फैंटास्टिक फोर के मेंबर बेन ग्रिम। ओवरऑल इस टीज़र ट्रेलर की शुरुआत होती है एक भरे रेगिस्तान से, जहाँ पर सूरी जो है ऑरा फार्मिंग करते हुए वॉक करते हुए जाती है। इसके बैक साउंड से शॉट रिकॉर्ड किया गया है। अब देखो मजे की बात है कि भाई कोई भी भरे रेगिस्तान में इतनी तपती धूप में जाएगा क्यों, कोई आलू छीलने तो जाएगा नहीं। तो ओवरऑल उस मैदान के अंदर जो कि फ्रंट शॉट हमें दिखाया जाता है, वहां पर या तो पूरी की पूरी एक आर्मी खड़ी जिनसे ये लड़ने जा रहे हैं, या ऑरा फार्मिंग यहाँ पे हो सकती है, या फिर कोई एक एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड कर रहा होगा। इसलिए भाई एम्बाकू उनसे मिलने जा रही है, और एयरक्राफ्ट आपको पता है कि फंटास्टिक फोर का हो सकता है, इतना तो आप भी अंदाजा लगा ही सकते हो। अब नेक्स्ट शॉट में यूरी कहती है कि भाई एक्चुअली मेरी जिम्मेदारी है, एक राजा की जिम्मेदारी होती है अपने लोगों को परलोक के लिए तैयार करना। आई मीन कि ये वो समय है कि बैटल का वक्त आ गया और इन सबको ये अंदाजा लग गया है कि सबकी मौत नजदीक ही है। एंड ओवरऑल या तो लड़ो या तो मरो, वही सेम टू सेम इन्फिनिटी वॉर के लास्ट वाला सीक्वेंस हो जाएगा फाइट पर, जहां पर कहते हैं वकांडा की जो फाइट शुरू हो जाती है कि खूक और खा नहीं मिलेगा तुमको, थैनोस जब आता है वहां पर। तो ओवरऑल अब इसके बाद क्या है कि भाई नेक्स्ट शॉट में देखने को मिलता है नेमोरा नेम्बोर और इनका पूरा का पूरा कबीला हमें यहाँ देखने को मिलता है। ओवरऑल मजे की बात है कि भाई ये जितने भी नेमोर नमोरा सारे कबीले वाले हैं तुलुकन वासी, एक्चुअली मजे की बात ये कि ये लोग पानी में रहते हैं और इनकी जो पानी में स्ट्रेंथ होती है वो डबल होती है, और ये पानी के बाहर एक रेगिस्तान में खड़े हैं। चलो नॉर्मल जमीन पे होते फिर भी चल जाता, अब ये पूरा का पूरा एक टीला टाइप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक थोड़ा सा पिरामिड जैसा कुछ बना हुआ है। इनकी पूरी की पूरी सेना खड़ी, और नेमोर भी देखने को मिलता है, उसकी वाइफ नेमोरा भी देखने को मिलती है। एंड मजे की बात ये कि भाई ये लोग पानी के बाहर हैं और पानी के अंदर इनकी स्ट्रेंथ इंसेन डबल होती है, और पानी के बाहर ये वीक होते हैं, इनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अब ये पानी के बाहर रह क्यों रहे हैं भाई, क्यों? क्योंकि भाई या तो इनका जो पानी का पूरा तालाब जहां भी रहते हैं ये पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है इनकर्जन की वजह से, या फिर डॉक्टर डूम ने इनको टेलीपोर्ट कर दिया वॉइड के अंदर। ये दो सवालों में से एक चीज जरूर होने वाली है। और इसके साथ साथ हमें दिखाई जाती है नेमोरा, जो कि भाई उसका सारा डिजाइन वगैरह सब सेम ही है, ड्रेसिंग वगैरह। इसके साथ साथ दिखाया जाता है नेमोर। अब नेमोर में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसकी एक्सेसरीज ज्वेलरीज वगैरह थोड़ी कम कर दी गई है, लेकिन उसके पास एक नया सूट है, एंड वो जो सूट है वो उसके शरीर से चिपका हुआ है। अब मजे की बात यह किया कि ये लोग सूट्स वगैरह पहनते नहीं है, इन्होंने सूट पहना हुआ है, तो या तो अपने घावों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, और या फिर इसकी इम्यूनिटी कमजोर ना हो पानी के बाहर रहने पे, ये उस टेक्नोलॉजी से सूर्य ने बनाया होगा उसको कवर करता है। ओवरऑल अब नेक्स्ट शॉट हमें दिखाया जाता है कि एम्बाकू सूर्य के साथ चलते हुए जा रहे हैं, जो कि एक वाइड एंगल शॉट है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि सूर्य जो है वो जा रही है, उसके बगल में एम्बाकू और उनकी कुछ डोरा मलाजी वाली सेना वगैरह पीछे है, और उसके साथ साथ वो जाके मिलते हैं किससे, बेन ग्रिम से। अब यहाँ पे एक डिटेल और नोटिस करना, बेन ग्रिम जो है वो भाई फ्रेम के बीचों बीच में नहीं है, वो एक साइड लाइन में और बगल में एक थोड़ी सी स्पेस खाली है। देखो कोई भी कैरेक्टर जब उसको मेनली दिखाया जाता है कि भाई ये मेन कैरेक्टर है, तो वो बीच में होता है, या फिर उसके साथ अगर कोई कैरेक्टर है तो बगल में जो है स्पेस छोड़ी जाएगी ताकि उस कैरेक्टर को हटाया जा सके। मतलब कि बेन ग्रिम के साथ यहाँ पे कोई और सेकेंडरी कैरेक्टर इनके साथ आया हुआ है, जिसको आराम से इरेज कर दिया होगा मार्वल वालों ने। अब इसके साथ साथ ब्रेम के साथ कौन आ सकता है, वो हो सकता है डॉक्टर डूम है, क्योंकि भाई इन लोग का प्लान होगा कि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम इनको कन्विंस कर चुका है इनकी दुनिया में, फंटास्टिक फोर की दुनिया में, जहाँ पर इनके बच्चे को उठाने लाया कि भैया गैलेक्टस तो सिर्फ और सिर्फ नमूना था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है और बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, इनकर्जन पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी अगर आपने इनकर्जन को नहीं रोका। और प्रोबेबली फंटास्टिक फोर इस बात से कन्विंस भी हो सकते हैं, उन्होंने नमूना देखा गैलेक्टस क्या कर सकते हैं और कितने बड़े बड़े कॉस्मिक बीइंग्स एग्जिस्ट हैं उनके बच्चे की वजह से। एंड प्रोबेबली बेन ग्रिम के साथ डॉक्टर डूम भी आ सकता है, और भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं सकता, हो सकता है बेन ग्रिम के साथ फंटास्टिक फोर, सुजैन स्टॉर्म, कोई भी हो सकता है, पर 100% ये तय है कि बेन ग्रिम के साथ कोई एक कैरेक्टर और भी आया हुआ है, या फिर हो सकता है हमारे फ्लैश भाई साहब, मतलब हमारे स्पेलेमॉन, यार क्या बोलते हैं उसको, आग वाले भाई साहब देखने को मिलते हैं, जॉनी स्ट्रॉम।
अब ओवरऑल देखो यहाँ पे भाई बेन ग्रिम उनसे कहता है कि मैं फलानी स्ट्रीट फलानी जगह से आया हूँ, और हमारे एम्बाकू कहते हैं कि मैं महाराज हूँ वकांडा का। सच में वकांडा के महाराज इस समय एम्बाकू है। अब ये शॉर्ट एंड होता है। अब ये देखो हमारे सामने एक और सवाल खड़ा करता है, जहाँ पर सूर्य जो है जो फ्लाइट में चढ़ने वाला है उसके पीछे एक बंदा जो कि जाता है, उसके पैर दिखाई देता है और कुछ लुक दिखाई देता है। तो प्रोबेबली या तो फिर वो नेमोर है, हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर वो डॉक्टर डूम ही है, और वो जो पीछे फ्लाइट एयरक्राफ्ट जो भी खड़ा है वो वकांडा का ही है, वो किसी अदर यूनिवर्स का नहीं है। एंड ये भाई एक्चुअली किसी मिशन को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं कहीं और। प्रोबेबली वो एवेंजर्स को इकट्ठा करने जा रहे हैं, या फिर एवेंजर्स से ही वकांडियंस की फाइट होने वाली है। क्योंकि भाई ये मूवी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। कैसे? ऐसे कि क्या है कि आधे एवेंजर्स से फिर आधे कैरेक्टर मार्वल के जो हैं वो डॉक्टर डूम की साइड होने वाले हैं। इस बात से एग्री करेंगे कि इनकर्जन को रोकने के लिए 2 दुनियाओं में से एक को तबाह कर देना सही होगा, और दूसरे कैरेक्टर जो कि भाई एक्चुअली अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, वो अपनी बात से एग्री रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इसका दूसरा रास्ता निकालने वाले। तो डॉक्टर डूम इसी बात का फायदा उठाएगा, कुछ तो उसके साइड होने वाला है। और डॉक्टर डूम सीधा का सीधा विलन नहीं होने वाला है भाई, वो पहले इन सबके साथ घुले मिलेगा और वो बताएगा कि एक्चुअली भाई क्या है कि इनकर्जन को रोकने का तरीका सिर्फ एक ही बच रहा है, एक अर्थ को बर्बाद किया जाए, दूसरे अर्थ को बचाया जाए। क्योंकि इनकर्जन का मतलब यही होता है कि 2 दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं और उनकी वास्तविकता जो कि रियलिटी होती है वो खट रही है, वो उसका फैब्रिक फट रहा है, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। जैसे कि आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा। तो यही कारण है कि एम्बाको इनसे मिलने आया और इस बात पर सीरियस डिस्कशन होने वाला है। एंड भाई सामने डॉक्टर डूम की टीम होगी और ये सब किसी न किसी बात से एग्री होंगे, किसी किसी बात से वेद होने वाला है, आपस में एक तगड़ी फाइट होने वाली है। ओवरऑल ये जो टीजर ट्रेलर हमें बहुत सारे हिंट क्लूज देके जाता है, बहुत सारे सवाल खड़े करके जाता है। एंड ये मार्वल का लास्ट एंड फाइनल टीजर ट्रेलर था। बाकी सारे टीजर ट्रेलर से मिला करके क्या क्लूज, क्या हिंट मिले, आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट, रिव्यू, डिटेल के साथ। बाकी आप सब ठीक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।